इनडायरेक्ट वाले हैं, जरा जोर से बोल दो। ऐसे नहीं सुनोगे तो एक आवाज में बोल दो। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। हम ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा मैं जरा यहीं छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़ी ही पाएंगे। अमा वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। अब अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस वक्त में उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे नेगा वो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसी नबी को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा लो और कह लो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अगर थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे तो जो पीछे मेरे भाई लोग बैठे हैं वो आगे आ जाएंगे, जो सामने की कुर्सियां खाली हैं पहले आप इन कुर्सियों को पूर कर लो। इतने अच्छे लोग हैं असलम भाई कि 1:30-2 बजे के बाद सिर्फ खाली कुर्सियां मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1:30-2 बजे के बाद भी लोग यहाँ बैठे हैं। तो जरा सा और करीब आ जाइए आप लोग। बेटा आप लोग अपने इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए पूरा मजमा बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐ सुभान अल्लाह। अब लग रहा है यहां से जलसा शुरू हो रहा है। आपका साउंड बहुत अच्छा है असलम भाई। आप लोग क्यों खड़े हैं? हाँ बैठ जाइए। बहुत देर से मैं यहाँ बैठा हूँ और हजरत इमाम साहब किबला बैठे बैठे एक बात याद आ गई, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं बता दूं। इन लोगों का जो तेवर था
एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे वो दोनों चोर इतने चालाक थे हजरत के रात होने से पहले पहले शामी में घर घुस गए। अब जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। बेटा तुम लोग बहुत हंस रहे हो, आराम से सुनो। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगे, इनाम इधर ही से आए। तो भैया लोग आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो मैं चाहता हूं बीच से कोई एक नौजवान ठोक के नारा लगा दे, सुभान अल्लाह। हाय हाय, खुदा की कसम आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और याद रखना अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया ना तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए, हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आज आप आमद रसूल के जलसे में बैठे हो, अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, आज खुले आसमान के नीचे आप बैठे हो, अगर नबी ये कौनैन ने ये तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा।
जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, इस्यार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए अगर मदीने वाले ने चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल कर लिया, खुदा की कसम तेरी जिंदगी भी सवर सकती है, तेरी आखिरत भी सवर सकती है। आज हम बड़े फख्र और सीना ठोक के कहते कि नबी के नाम पे अपनी जान दे देंगे। जो कौम नबी के नाम एक रात नहीं दे सकती, वो कौम नारा लगाती कि नामूसे रिसालत पे हम जान दे देंगे। खुदा की कसम वो मेरा करीम आका है, जिस नबी ने हर वक्त अपने गुनहगार उम्मत को याद रखा। जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा, उम्मत के लिए हिदायत की दुआएं देती रहे मुस्तफा। पत्थरों की चोट खाते रहे मुस्तफा, गुनहगारों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहे मुस्तफा। जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने मेरे पैगंबर पे पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम में पाक पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नाले ने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वाह मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, उम्मत के लिए हिदायत की दुआ करते रहे। मुस्तफा रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कहां कहां मेरे नबी ने अपने गुनहगार उम्मत को याद नहीं किया, कहां कहां याद नहीं किया। महद से लेकर लहद तक सुन, मेरे पैगंबर ने कहां कहां अपने गुनहगार उम्मत को याद किया। सुन, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। जब कौनैन के ताजदार इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए, हजरत तवज्जो चाहो, तो हजरत कुसुम बिन अब्बास और हजरत फजल बिन अब्बास, भैया भैया प्लीज चाय पिला करके मेरी तकरीर चाय में मत डुबो दो। अमा आदमी भी कमाल करता है, चाय पी के खिलाल करता है, जिसको आता नहीं बिस्मिल्लाह वही मुर्गा हलाल करता है। भैया मेरे चाय वाले को देखता हूं तो बड़ा डर लगता है, इसलिए खुदा के वास्ते आप भी दूर रहो, चाय को भी दूर रखो, वरना एक चाय वाला तो दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। और मैं कमाल है ये भी कि आजकल बड़ी शौक से लोग जलसे में चाय भी पिलाते हैं।
और सोचते हैं कि भैया जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है। मैं दुआ करूंगा जरूर बनोगे, लेकिन थोड़ी देर रुक दो। अच्छा नहीं, पहले आपसे पूछ लूं, आप चाय पियोगे कि तकरीर सुनोगे? तो तकरीर के बाद अगर चाय पियेंगे तो कैसा रहेगा? तो ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट सुन लो, फिर चाय आपकी रहेगी वहीं पर। असल में ये तो मैं समझता हूं कि ये मेरा पीर का फैजान बोल रहा है, वरना मेरी तबीयत इस लायक नहीं थी कि मैं तकरीर कर पाता। फिर भी अगर आपकी दुआएं हो गई तो थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं एक रीजन बता दूं कि मैं दौरान तकरीर चाय क्यों नहीं पीने देता। आप हाथ में चाय रखोगे, मुंह के करीब कप लेके जाओगे, तो अगर मैंने कह दिया कि दोनों हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, तो कपड़ा भी खराब, आप भी खराब। इसलिए थोड़ी देर दूर रख दो उसे। क्या इरादा है? नहीं नहीं, ऐसा मत समझना कि पता नहीं कहां से मौलाना बुला लिए, चाय तक पीने नहीं दिया ना। आपकी मर्जी, अगर आप पीना चाहो तो पी सकते हो। क्या इरादा है? तकरीर सुनेंगे कि चाय पिएंगे? तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। आमा मैं इश्क नबी का जाम पिला रहा हूं, चाय की क्या हैसियत है साहब? ये तो रोजाना मिल जाएगी, मैं नहीं मिलूंगा। तो अगर सुनेंगे तो एक आवाज में बोल दे या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? हजरत कुसुम बिन अब्बास और हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों सहाबी रसूल ने जसदे पाक के पैगंबर को कब्र अनवर में उतारा, और उतारने के बाद जब ये दोनों सहाबी रसूल बाहर निकले, हजरत अबू जर गफ्फारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी, और डालने के बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से फरमाती, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। बोल दो, अरे जोर से। मौला अली ने इजाजत दे दी। हजरत अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो, और जोर से। जैसे ही कदम पाक के पैगंबर को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। हजरत अबू जर गफ्फारी ने देखा नबी के लब हिल रगे, मुस्तफा के लब हरकत कर रगे। हजरत अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना, और सुनने के बाद जैसे ही कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, कब्र अनवर में नबी के आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रखा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था, बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे। इतना सुनना था, अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी, और भीगी पलकों के साथ सहाबा की जमात को देखा था, और भर्राई हुई आवाज में कहा था, कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की
जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो जो नबी महद से लेके लहद तक तुझे याद रखे, बोलो अपने उस नबी के जलसे में एक रात की कुर्बानी दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? लेकिन आज तो आशिकों की कमी नहीं है महफूज भाई, बहुत आशिक मिलते हैं, लेकिन इश्क का आलम यह होता है कि इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। अरे इमाम साहब मेरे इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। दुनिया में जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है। दुनिया में लैला और मजनू के तारीख के इतिहास पढ़ने वालों, शीरी और फरहाद की इश्क का हिस्ट्री पढ़ने वालों, लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरी ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो नबी ये कौनैन के चौखट पर, महबूब के मदीने में, आशिक है बरेली में। बोल जोर से, बोल जोर से। आशिक है मदीने, महबूब के मदीने में, आशिक है बरेली में। न महबूब के चेहरे को देखा, न महबूब के तलबे को देखा, न महबूब के जलबे को देखा, न महबूब के जिस्म अतहर को देखा। इश्क का आलम ये, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरा नबी लाजवाब, बोल दो मेरा नबी। तभी तो आला हजरत फरमाते सबसे औला व आला, एक आवाज में पूरा मजमा सबसे औला व आला। हाथ उठा लो और एक आवाज में बोल दो सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, सबसे ऊंचों में ऊंचा, सबसे अच्छों में अच्छा, दोनों आलम का दूल्हा, अंधे शीशों में चमका। और आगे फरमाते कौन देता है, कौन देता है। अम्मा घर में देने को बेटा भी है लेकिन कौन देता है, भतीजा भी है लेकिन कौन देता है, पोता भी है लेकिन कौन देता है, कौन देता है। देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक आवाज में देने वाला है सच्चा।
अपने जुबान पे अपने नबी का नाम ले ले ताकि तेरी जुबान बावजू हो जाए। बोल दो देने वाला है सच्चा। और आगे फरमाते जिनके तलवों के धोवन है आबे हयात। सैयदा हलीमा मेरे नबी की अम्मा सैयदा हलीमा क्या कहती है कि जब मैं मुस्तफा को मक्के से अपने गांव लाई तो मेरे गांव में जो बदहाली थी ना, नबी के कदम पड़ते ही उस गांव में खुशहाली आ गई। जोर से बोल, जोर से। वही अम्मा हलीमा कहती हैं कि मुस्तफा मेरे गांव में रहने लगे। मिजाज ये बन गया था मेरे गांव वाले का, माहौल ये बन गया था कि हर मजदूर मजदूरी में जाने से पहले, हर काम वाला काम पे जाने से पहले एक बार हलीमा के छप्पर का चक्कर जरूर लगाता और किसी न किसी तरह मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की जियारत कर लेता। बोल दो जोर से। उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता था। वही अम्मा हलीमा कहती कि उस मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाता तो किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, किसी तबीब से इलाज नहीं कराते, किसी हकीम से दवा नहीं लेते, बल्कि कटोरे में पानी लेकर हलीमा के छप्पर के करीब पहुंच जाते और किसी न किसी तरह नबी ये कौनैन के कदम में पाक को उस पानी में लगा दिया जाता। उस पानी में इतना पावर आ जाता कि अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागन पी ले तो किस्मत वाला हो जाए। आला हजरत फरमाते जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, मेरा नबी लाजवाब। पूरा मजमा बोल दो मेरा नबी, मेरा नबी। नबी की जिंदगी, नबी का बचपन, मेरा नबी लाजवाब। और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब, ऐसा बेमिसाल न मेरे नबी के चेहरे का जवाब, न मेरे नबी के तलवे का जवाब, न मेरे नबी के जलवे का जवाब। रब ने अपने महबूब का लाजवाब पैदा किया, ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा पावरफुल पैदा किया। रब ने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सितारों की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। कायनात के जर्रे जर्रे की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। यहाँ तक के रब ने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जिसके तरफ देखकर सरकार ताजु शरिया बोल पड़े, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। के बोल दो या रसूल अल्लाह, मेरा नबी लाजवाब। और हजरत यूसुफ फरमाते कि मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली, और मुस्तफा का हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी।
जोर से बोल दो। अगर सुनेंगे तो एक आवाज में बोल दो, या रसूल अल्लाह। कोई है जो बीच से खड़ा होकर एक नौजवान नारा लगा दे? एक नारा ठोक के लगा ताकि अगर कोई इब्लीस का बच्चा हो तो भाग जाए। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। माशाल्लाह। पता है आपको, पता है ये बहेरी से आए आपके जलसा को कवर करने के लिए। पोस्टर में भेजा था इनको, तो कहा वाजिदपुर में। हम कहा हाँ, ये बहेरी से आए और आपके यहाँ के नारा लगा है। मुबारकबाद दीजिए उनको। दो काम एक साथ कर रहे हैं ये नारा भी लगा रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं, तो इनका वाकई में इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। टाइफाइड का मरीज हूं हजरत, इंजेक्शन लेके तकरीर कर रहा हूं, और मैं समझता हूं एक डॉक्टर ही जानता है कि टाइफाइड में आदमी कितना कमजोर हो जाता है। उसके बावजूद भी मैं समझ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार दो आलम का फैजान बोल रहा है। तो थोड़ी देर अगर सुनेंगे तो एक बार झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ फरमाते, मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली, और मुस्तफा का हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब जरा यहीं रुक कर तारीख का वो तेवर, जब हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार से जुलेखा खरीद कर अपने महल में लाई, जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली में, और बोल पड़ी, जुलेखा बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न की, बहुत शोरे सुने हैं तेरे हुस्न यूसुफ की, एक झलक तो हुस्न यूसुफ दिखा दे। क्या कहा? एक झलक हुस्न यूसुफ दिखा दे। जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो आज नहीं, आज नहीं, कल आना, और खाली हाथ मत आना। तवज्जो चाहूं हजरत, क्या कहा? खाली हाथ मत आना। औरतें बोल पड़ी, जुलेखा क्या पैसे और नजराना लेकर आऊं? नहीं, मालो दौलत लेकर नहीं, सोना और चांदी लेकर नहीं। जुलेखा बोलो ना क्या लेकर आऊं? तब जुलेखा ने कहा था, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो सिर्फ एक छुरी और एक नींबू लेकर आना। सुभान अल्लाह, अरे बोल दो। लेकिन क्या गजब की चीज है ये नींबू भी हजरत। दरवाजे पे लगा दो एक नींबू और हरी मिर्च, यानी हाईटेक जमाना होने के बाद भी, हाई एजुकेटेड लोग रहने के बाद भी क्या अंधविश्वास है। हैरत तो मुझको तब हुई जब मैंने एक डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पे देखा कि हरी मिर्च और नींबू टंगे हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, तो डॉक्टर साहब जब ये हरी मिर्च और नींबू ही से काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है ऑपरेशन? जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो सिर्फ एक छुरी और एक नींबू, सिर्फ एक छुरी और एक नींबू। हुस्न पर्दे में है,
निगाहें बाहर हैं। जमा हो गई दूसरे दिन मिस्र की औरतें जुलेखा की हवेली के बाहर। औरतें बाहर हैं, हुस्न पर्दे में है। जोर से बोल दो, आए जोर से बोल दो। निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में है। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल तड़प रहा। वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए आंखें बेचैन। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई वैसे नहीं होता। जब हुस्न पैगंबर का वजीफा इश्क इमाम इश्क मोहब्बत ने शान से पढ़ा, और जब पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा। बोल जोर से, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में गए। जमाना तारीख हो रखा है कि महर कब से नकाब में है। गोया हुस्न महबूब के लिए हुस्न यूसुफ की झलक। औरतें बाहर है, हुस्न पर्दे में है। निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में है। हाथों में छुरी है, हुस्न पर्दे में है। हाथों में नींबू है, हुस्न पर्दे में है। ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है, बॉडी अलर्ट, आंखें चौकन्ना। जैसे ही पर्दा खिसका, हुस्न यूसुफ दिखा। निगाहें टिक गई, निगाहें टिक गई। छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेम्बू कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेम्बू कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको पूरे दिल के ताकत के साथ कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों, काबे की कमाई के शराब पीने वाले सऊदी गुंडों, मेरे नबी के दुश्मनों, फलस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों की गर्दनें काट कर मेरी कौम के जवानों के हौसले को तुम पस्त नहीं कर सकते। गाजा के उन मुसलमानों के मकानात को जलाकर मेरे कौम के जवानों के जज्बात को तुम कुचल नहीं सकते। अमा जब हुस्न यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास न हुआ। हम भी दीदारे महबूब के लिए अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे। हमें भी कभी दर्द का एहसास नहीं होगा। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। आमद रसूल के जलसे में आने वालों, जलसा रोज सुनते हो आप। आज सिर्फ एक बात बता दो, मेरे नबी की कुल जाहिरी उम्र कितनी थी? सुभान अल्लाह, कितनी कितनी? ऐलान नबूवत मेरे पैगंबर ने कितने साल में किए? सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग बैठे। ऐलान नबूवत से पहले मक्का में मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं था। उठाकर देख लो तारीख और हिस्ट्री की किताब। मेरे नबी की जिंदगी ऐसी जिंदगी थी कि अबू जहल जैसे काफिर ने कहा था, मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू लहब जैसे काफिर ने कहा था,
मोहम्मद की तरह सादिक कोई नहीं। उतबा और शैबा जैसे काफिर ने कहा था मोहम्मद की तरह सच्चा कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत का ऐलान किया था और लोगों से कहा था, ओ पत्थरों को सजदा करने वालों, पत्थरों के आगे अपने सर ना झुकाओ, एक खुदा को सजदा करो, एक खुदा को अपना माबूद मानो, एक खुदा की परस्तिश करो, एक खुदा की इबादत करो, मुझको अल्लाह का रसूल मान लो। वही मक्का जो मेरे नबी को अमीन कहता था, वही मक्का जो मेरे नबी को सच्चा कहता था, वही मक्का जो मेरे नबी को सादिक कहता था, ऐलान नबूवत के बाद वही मेरे नबी के खून के प्यासे बन गए, वही मेरे नबी के दुश्मन बन गए, वही मेरे पैगंबर के दुश्मन बन गए। क्या क्या जुल्म नहीं ढाया मेरे पैगंबर पर, राग में कांटे बिछाए गए, कांधे पे ओजड़ियां डाली गई। मेरे पैगंबर को, मेरे पैगंबर पर इस कदर जुल्म किया गया कि अगर आसमान ने भी देखा तो आसमान ने भी आंसू बहाया है। लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा, जुल्म पर जुल्म सहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, जुल्म पर जुल्म सहते रहे, दामन इस्लाम को फैलाते रहे। और मेरे नबी ने फरमाया था पूरे कुफारों से, जब कुफारों ने कहा था ए मोहम्मद बंद कर दो दावत इस्लाम की तबलीग को, ए मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहो, हमारे माबूदों की तौहीन मत करो। ए मोहम्मद अगर तुझे दौलत चाहिए तो मक्के की दौलत तेरे कदमों पे डाल देंगे, अगर तुझको औरत चाहिए तो मक्के के सबसे हसीन औरत तेरे कदमों पे डाल देंगे। उस वक्त नबी ये रहमत ने फरमाया था, ओ मक्के के कबीलों के सरदारों, तूने मोहम्मद का सस्ता सौदा बहुत सस्ता कर लिया है। याद रखना ये औरत क्या चीज है, ये दौलत क्या चीज है। मोहम्मद के एक हाथ में अगर तुम सूरज को ला करके रख दो और दूसरे हाथ में चांद को ला कर रख दो, मोहम्मद चांद और सूरज को ठोकर मार सकता है, खुदा का लाया हुआ दीन नहीं छोड़ सकता है, लाया हुआ खुदा का इस्लाम नहीं छोड़ सकता है। जुल्म पर जुल्म सहे मेरे पैगंबर, आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है, पूरी दुनिया में। बारिश हो रही क्या बाबू? अच्छा हो रही बारिश? तो आप तो गुलामे रसूल बैठे हो यार, ये पानी की क्या हैसियत है? पानी को पानी पानी करने का जिगर लेकर आप बैठे हुए हो। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए। रात ज्यादा हो चुकी, 2:30 बज चुके हैं, टाइम हो गया है। सिर्फ चंद मिनट सुन लो आप, चंद मिनट। अभी हजरत अल्लामा फैजानुर रहमान साहब बड़ा उम्दा खिताब फरमाया, मुआशरे में इनकलाब आना चाहिए। हम एक तरफ तो सरकार की आमद का नारा भी लगाते हैं, दूसरी तरफ हमने शादियों को बहुत महंगा बना दिया है। जिस नबी की आमद के सदके में औरतों को जीने का करीना मिला है, जिस मुस्तफा की आमद के सदके में बेटियों को जिंदगी जीने का तरीका मिला है, आज हम आतंकवाद बनकर उसी बेटियों का गला दबा रहे हैं। कल भी बेटियां गाड़ी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क ये है कि कल लोग बेटियों को मनहूस समझकर गाड़ रहे थे, आज लोग बेटियों को मजबूर समझकर मार रहे हैं। आज जिसके घर में 4-5 बेटियां हो ना, खुदा की कसम वो बेटी बाप चैन की नींद नहीं सो पाता है।
इसलिए आज मैं आपके इस आमद रसूल के जलसे से हाथ जोड़ के कहूंगा, आमद रसूल के जलसे में आने वालों, मेरा पैगंबर तो वो है जिसने लोगों को जिंदगी जीने का तरीका बताया है। मेरा नबी तो वो है जिसने आदमी को जिंदगी गुजारने का सलीका बताया है। आज हम जिस निकाह को मेरे मुस्तफा ने फरमाया है आसान करो, आज हमने उसी निकाह को इतना महंगा बना दिया है कि आज मेरी कौम की बेटियां खुदकुशी करने पे मजबूर है। आज मेरी कौम की बेटियां अपने आप को आग के हवाले करने पे मजबूर हैं। मैं आपसे कहूंगा हाथ जोड़कर, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है उसको बेचो मत, बल्कि मौला अली का गुलाम बनाकर किसी गरीब की बेटी से निकाह करा दे। खुदा की कसम अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। आज हजरत ने फरमाया कि शादियों में लोगों के यहाँ डीजे बजता है, बैंड बाजा सब बजता है। खुदा की कसम कुछ महल्ले ऐसे हैं जहां गुजरता हूं ना तो शादी की तकरीब देखने के बाद एहसास नहीं कर पाता हूं कि ये हमारे मुसलमान के घर की बारात है या किसी गैर मुस्लिम के यहाँ की बारात है। वो डीजे, वो बाजा, वो साउंड, और आजकल बाराती में लोग हजरत बोतल भी लेके चलने लगे। अच्छा एक बात बता दो, मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपकी मस्जिद में कोई शराब पीना चाहे तो आप पीने दोगे? अरे बोलो ना, क्यों? क्यों? इसलिए कि हम वहां सजदा करते हैं, वो मेरी इबादत की जगह है, और जहां इबादत की जगह होगी वहां ना हम शराब पीने की इजाजत दे सकते हैं न शराब लाने की इजाजत दे सकते हैं। तो जरा अपने सीने पे हाथ रख के बता, जहां मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है, निकाह ये क्या है? अरे बोलो ना, ये मुस्तफा की सुन्नत है। तो जहां निकाह की रस्म अदा की जाती है वो भी इबादत की जगह बन जाती है। तो जब हम मस्जिद में किसी को न शराब पी कर आने की इजाजत देती, न शराब लेकर इजाजत देते आने की, तो सुन्नत रसूल की महफिल में अगर कोई शराब पी कर आए तो हम उसे भी वहां आने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि इस्लाम में शराब हराम, इस्लाम में शराब हराम। और एक बात सुन लो नौजवानों, आमद रसूल के जलसे में आने वालों, हुसैन मुज्तबा के बाबा हजरत मौला अली फरमाते हैं, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद? कितनी बूंद? एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले, और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाते अली उस घास को भी अपने घोड़े को नहीं खिलाएगा। अल्लाह, शराब की एक बूंद, वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो? तुम कैसे नबी वाले हो? तुम कैसे हुसैन वाले हो? एक तरफ तो मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ आमद रसूल का झंडा भी लेकर चलते हो। मैं कहता हूं छीन लो उसके हाथ से आमद रसूल के नाम का झंडा जिसके मुंह से शराब की बू आए, इसलिए कि मुस्तफा वाले गुनहगार हो सकते हैं, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए आमद रसूल के जलसे में आने वालों, 12 रबीउन नूर को जब जुलूस लेकर आप अपने गलियों से निकलना तो इस बात का जरूर ख्याल रखना
कि कहीं तुमसे किसी को कोई तकलीफ तेरी जात से, कहीं किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए कि मेरा नबी तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, मेरा नबी तो पहुंची हुई भी तकलीफ को दूर करने के लिए आया है। तुम जब रास्ते से गुजरना तो ये देखना कि कहीं हमारे पीछे एम्बुलेंस तो नहीं है, कहीं प्रशासन की गाड़ियां तो नहीं है, कहीं कोई मरीज अपनी गाड़ी पे लेकर डॉक्टर खाना तो नहीं जा रहा है। खबरदार खबरदार, आप पूरे रास्ते को ब्लॉक करके मत चलना, बल्कि एक साइड में आप जुलूस लेकर के जाना, ताकि जब तेरी नजर अपने तो अपने गैरों की भी जब नजर तुझ पर पड़े तो वो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरे भाई, आप जब रास्ते से गुजरना तो इस बात का ख्याल रखना। शायद आपको पता नहीं, उस जमाने में जब यहूदी गुजरते थे रास्ते पर ना, और जब देखते थे रास्ते में कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई कांटा, कोई तकलीफ देने वाली चीज, तो आपस में वो बातें करते, लगता है इस रास्ते से कई रोज से मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान, आपस में लोग कहते तुझे कैसे पता, वो बोलते कि अगर इस रास्ते से मुसलमान गुजरे होते ना तो ये तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते में नहीं मिलती, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर कोई तकलीफ देह चीज रास्ते से हटा दे, ये भी ईमान के हिस्सों में एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। इसलिए बस चलते चलते आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने औलादों को पढ़ाओ, बड़ी अच्छी मेहनत है दावत इस्लामी की, अल्लाह कबूल फरमाए। ये खूबसूरत बच्चे सिर पे अमामा बांध कर तजवीद के साथ ये कुरान की तिलावत करते हैं। याद रखना, कभी भी इन बच्चों के मेले कुचले कपड़े देखकर इस एहसास में आप मत पड़ना कि ये गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं। अरे इनकी शान तो ये है कि जब ये सीने में कुरान लगा कर चलते हैं ना, इनका कदम बाद में जमीन पे पड़ता है, फरिश्ते पहले पर बिछा दिया करते हैं। इसलिए हमेशा इन बच्चों को आप सपोर्ट करना, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। जब तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे जायज क्या है नाजायज क्या है। इतनी तालीम दीन के अपने बच्चों को दे दो कि उसे समझ में आ जाए कि हराम क्या है हलाल क्या है। जब बच्चे तेरे दीन की तालीम हासिल करेंगे, तब समझेंगे माँ का मकाम क्या है, बाप का एहतराम क्या है, भाई के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। आज लोग शिकायत करते इमाम साहब से, हजरत मेरा बच्चा शादी से पहले बहुत अच्छा था, अब हम लोगों की एक भी नहीं सुनता है, हजरत तावीज दे दीजिए। खुदा की कसम, अगर तेरे बच्चे के सीने में कुरान होगा, अगर तेरे बच्चे के सीने में इल्म दीन की तालीम होगी, तो वो बेटा कभी भी अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं बनता है। वो बेटा कभी भी अपने माँ बाप के गद्दार नहीं बनता है। वो बेटा हमेशा अपने माँ बाप का वफादार बनता हुआ नजर आता है। इसलिए जायज कमाई से अपनी औलादों की परवरिश करो, मदरसे में ले जाकर मकतब में बैठा कर कुरान की तालीम दो। इंशाअल्लाह अगर आपने अपने औलादों को पढ़ा दिया तो आपके यही बच्चे इस मुल्क का एक इनकलाब पैदा करेगा। इस मुल्क में आपके यही बच्चे मुस्तकबिल होंगे इस मुल्क की। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे मालिक सुनने से ज्यादा हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जिन जिन लोगों ने